हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्यूटस एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जीएस का एक नया टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवेज़, डिफेंस, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेसिक से एडवांस तक सारे पॉइंट्स देखेंगे, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेक्चर में बने रहिएगा मेरे साथ, बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या है ये टॉपिक, इसको समझते हैं। इससे पहले एक पॉइंट देख लो आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से 1750 BC तक। इसका मतलब है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है 2500 BC में स्टार्ट हुआ और 1750 BC में क्या हो गया, इसका एंड हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपली यहीं से बन जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, 2500 BC to 1750 BC। ठीक है, समझते हैं इसे, ये टॉपिक है क्या बेसिकली। अच्छा, मैंने कहा ये 2500 में शुरुआत हुई इसकी और 1750 BC में ये टॉपिक क्या हो गया, ये सब्जेक्ट या ये जो सिविलाइजेशन थी ये क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी और उसी टाइम पे खत्म हो गई। तो इस सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन से इस सिविलाइजेशन के बारे में स्टार्ट करूँगा। इतिहास को जानने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप डिफरेंट सोर्सेज से हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें बुक्स हो सकती हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, डिगिंग हो सकती है, एडिक्ट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। इस सिविलाइजेशन के बारे में जो हमें पता चला वो डिगिंग के थ्रू पता चला, खुदाई के थ्रू पता चला। अच्छा, रफली समझो, ये इंडिया का ऊपर वाला सेक्शन है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। यहाँ से एक नदी निकलती है, रिवर निकलती है, वो जम्मू कश्मीर जाती है इस तरह से। अब ये लद्दाख का पार्ट हो गया है, उसके बाद पाकिस्तान जाती है और अरेबियन सी में एंड हो जाती है। इस रिवर का नाम है इंडस रिवर। इंडस रिवर है, इंडिया के ऊपर वाले सेक्शन में फ्लो करती है। इस रिवर का नाम इंडस रिवर है। इसी के आसपास 2500 BC में बाहर से कुछ लोग आए, इस सिंधु नदी, इस इंडस रिवर के चारों तरफ आके बस गए और अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दी। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। दोबारा समझो, मैंने कहा 2500 BC के आसपास बाहर से कुछ लोग आए, इंडस रिवर के चारों तरफ आके बस गए और अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दी। यहीं से हमारा टॉपिक आया इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लोगों के रहने सहने का तरीका। जैसे आप इंडिया में ले लो, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, सेकुलर कंट्री है, अलग अलग जगह जाओगे, राजस्थान में जाओगे वहाँ की सिविलाइजेशन अलग है, लोगों का रहन सहन अलग है। हरियाणा में आ जाओ, रहन सहन अलग है, साउथ में चले जाओ, रहन सहन अलग है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। तो 2500 BC के आसपास बाहर से कुछ लोग आए, इंडस रिवर के चारों तरफ आके बस गए और वहीं से हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन थे लोग, क्यों आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, इसका पता कैसे चला। मैंने कहा डिगिंग। मैं 1921 AD की बात कर रहा हूँ। 1921 AD में एक पर्सन थे, दयाराम साहनी। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थे दयाराम साहनी। 1921 AD की बात है। एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, AD मतलब आज़ादी से जस्ट कुछ टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो पर्सन थे दयाराम साहनी। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की इस लोकेशन के आसपास खुदाई कराई, डिगिंग कराई। अब कोई भी बंदा कहीं पे जाके खुदाई क्यों कराएगा, ये भी तो एक लॉजिक बनता है। बेशक ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी तो वहाँ पर खुदाई कराएगा जहाँ पर उन्हें पहले से थोड़े बहुत प्रूफ मिल रहे होंगे। तो ये जो जगह है, अभी मैं जगह डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ, इस जगह पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक पर्सन काम करते थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। उन्होंने खुदाई कराई। इस जगह पे खुदाई इसलिए कराई क्योंकि इस जगह के जो आसपास के लोग थे या यहाँ पे जो गाँव थे, उन गाँव के लोगों ने क्या किया हुआ था, जमीन से खुदाई करते थे वो और ईंटें निकालते थे। तो जमीन से खुदाई करके अगर जमीन के नीचे से ईंटें निकल रही हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मिट्टी निकलनी चाहिए जमीन से। तो जब ये बात आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता चलती है तो ये चेक करने के लिए दयाराम साहनी आते हैं, इस जगह पे खुदाई कराते हैं। और जब दयाराम साहनी इस लोकेशन पे खुदाई कराते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक पूरा शहर, एक पूरी सिटी बसी हुई मिलती है।
और वहीं से हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ आया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर 1921 एडी में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया, जिसमें पर्सन कौन थे, दयाराम साहनी। सबसे पहले पाकिस्तान वाले रीजन पे खुदाई कराई। इस रीजन का नाम था जहां पे खुदाई कराई थी हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुई थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन का एक और नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक नाम से और जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से। उसके अलावा जब हमने खुदाई कराई तो खुदाई में हमें बहुत सारा ब्रॉन्ज मिला। ब्रॉन्ज पता है ना आप लोगों को, कॉपर और टीन। जब कॉपर और टीन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। तो जब हमने खुदाई कराई तो खुदाई में हमें बहुत सारा ब्रॉन्ज मिला। क्योंकि इस सभ्यता में ब्रॉन्ज मिला था तो इसे एक और नाम दिया गया ब्रॉन्ज एज। ऐसा माना गया शायद ब्रॉन्ज का आविष्कार इन्हीं लोगों ने कर लिया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा देखो खुदाई में हमें बहुत सारे मूर्तियां मिली थी। ऐसा माना जाता है जो भारत में आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा आई है वो इसी सभ्यता से आई है, तो इसे एक और नाम दिया फोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इस सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है फोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो ये तीन नाम बताए मैंने, क्यों बताए वो भी समझ आए होंगे आप लोगों को, ब्रॉन्ज एज, फोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ऐसा क्या है इस टॉपिक में, क्या इस सभ्यता को इंपॉर्टेंट बनाता था जो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैंने कहा इसका देखो, दयाराम साहनी हड़प्पा गए, हड़प्पा में खुदाई कराई, खुदाई में एक पूरा शहर बसा हुआ निकला, तो वहां पे सबसे पहले इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया गया। ये नहीं पता था कि ये आसपास और भी जगह फैली हुई है। फिर धीरे धीरे खुदाई हुई, इंडस के चारों तरफ जब खुदाई होनी स्टार्ट हुई तो हमें पता चला ये इंडस के चारों तरफ भी फैली हुई है। वहां पर 1925 में जॉन मार्शल, ये हेड थे उस टाइम पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, इन्होंने डिक्लेयर किया इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि ये सिर्फ हड़प्पा में नहीं है, ये बाकी रीजन्स पे भी फैली हुई है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले हड़प्पा पड़ा था, उसके बाद में क्या पड़ा, इंडस वैली, मतलब इंडस के चारों तरफ की सिविलाइजेशन। देख लिया यहाँ तक, क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये सिविलाइजेशन ऐसी इंपॉर्टेंट क्यों बनती है? देखो, इस सिविलाइजेशन को इंपॉर्टेंट बनाने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब खुदाई की तो हमें पता चला ये लोग बहुत मॉडर्न तरीके से रहते थे, आज से लगभग 5000 साल पहले भी बहुत डेवलप तरीके से रहते थे लोग। हम सोच भी नहीं सकते, आजकल भी शायद हमारे पास इतने अच्छे सिस्टम्स नहीं होंगे जो इन लोगों के पास उस टाइम पे चलते थे। तो क्या क्या थे? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट था, डैम इनके पास था, बांध था, बांध की व्यवस्था थी। उसके अलावा जो सोसाइटीज़ थी वो पूरी प्लांट सोसाइटीज़ थी, ग्रिड सिस्टम पे बनी हुई थी। मतलब जैसे आजकल सोसाइटीज़ बनती है ना, सेम डिज़ाइन के घर, 90 डिग्री पे रोड कट करेंगी, चौड़ी चौड़ी रोडें होंगी, तो बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ था। वेल ड्रेनेज सिस्टम था, नालियां थी अच्छी। जो आजकल हम मॉडर्न टॉयलेट यूज करते हैं वो मॉडर्न टॉयलेट थे इनके पास, खुदाई में हमें मिले हैं। स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे ये लोग। उसके अलावा बर्न्ट ब्रिक्स, पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, उस टाइम पे पक्की ईंटें होती थी। तो बहुत सारी चीजें थी जो इस सभ्यता को क्या बनाती थी, फेमस बनाती थी। अब हमारा मेन टॉपिक वही है। तो हमने बेसिक से समझा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, कैसे इसका डिस्कवर हुआ और क्या क्या इसके अंदर है। अब हमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है हमें साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, साइट से क्या मतलब है? साइट का मतलब है कि ये भारत में किन किन जगहों पर है, उन जगहों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं एक बार इस सभ्यता के बारे में। देखो यहाँ पर स्लाइड दिख रही होगी सबको। सबसे पहले मैं हड़प्पन साइट की बात कर रहा हूँ। हड़प्पन साइट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे। या उससे पहले देखो यहाँ पे एक और स्लाइड होगी जिसमें हम लोगों ने हड़प्पन, हाँ सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो किसका हुआ था, हड़प्पा का हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। तो कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। देखो हड़प्पन साइट है, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। यही सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंडस की हड़प्पन साइट किस नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहले हड़प्पा पढ़ रहे हैं हम लोग। हड़प्पा किस नदी के किनारे है,
रावी रिवर के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखो फर्स्ट इंडस साइट टू बी डिस्कवर, इंडस की पहली साइट है जिसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। मैंने बताया ना 1921 में। किसने डिस्कवर किया था? 1921 एडी में दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब ये तो पता चल गया हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे। ये प्रेजेंट में है कहाँ हड़प्पा? प्रेजेंट में है ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बसा हुआ है ये शहर। ठीक है, उसके बाद देखो खुदाई में हमें क्या क्या मिला इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 2 rows of 6 ग्रेनरीज। क्या बना हुआ था? 6 ग्रेनरीज की। ग्रेनरीज क्या होती हैं? देखो ऐसे गोदाम, 2 4 6 ऐसे गोदाम जिनका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता हो। तो हमें बहुत सारे कमरे मिले हैं, गोडाउन्स मिले हैं जिसे हम बोलते हैं, जिनका इस्तेमाल ये अनाज रखने के लिए करते थे। तो इन्हीं को नाम क्या दिया गया? ग्रेनरी, या इन्हें ग्रेनरी का मतलब होता है अन्नागार। तो हमें 2 रोज मिली हैं 6 की, एक रो उसमें 6, देन सेकेंड रो उसमें 6। और ऐसा माना जाता था इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? अनाज रखने के लिए किया जाता था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स, वही सेम मतलब है इसका भी कि सबसे ज्यादा नंबर में। यहां तो मैंने लिखा 6 ग्रेनरीज 2 रो की, और जितनी भी साइट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा व्हीट ग्रेन्स कहां पर मिले हैं हमें? हड़प्पा में। रेड स्टैंडस्टोन टॉर्सोज मिले हैं, न्यूड मेल की हमें टेराकोटा की पिक्चर बनी हुई मिली है जिसमें एक न्यूड मेल है। एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल। कॉफिन ब्यूरियल क्या होता है? कफिन ब्यूरियल होता है दफन ताबूत, कि वहां पर जलाने की जगह पर्सन को क्या करने की बेसिकली रिवाज चलता था वहां पर दफनाने का। तो ये कुछ चीजें हैं। सबसे पहले डिस्कवर हुई 1921 में दयाराम साहनी ने, रावी नदी के किनारे, प्रेजेंट में कहां पर है? पाकिस्तान में। 6 ग्रेनरीज के रोज मिले हैं 2 हमें, 6 के, 6 ऊपर 6 नीचे। उसके अलावा व्हीट ग्रेन्स मिला है हमें। उसके अलावा रेड सैंड टॉर्सल ऑफ न्यूड मेल मिला है। एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल मतलब दफन ताबूत मिले हैं। तो पहली साइड क्लियर है हड़प्पा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइड पर। ये देखो मोहनजोदाड़ो। जेडीसी हड़प्पा डिस्कवर हुआ, उसके बाद सोचा गया सिर्फ यहाँ हड़प्पा ही थोड़ी होगा, हो सका और बहुत सारी जगह हों। तो 1922 में R.D. बनर्जी ने क्या किया? मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया, जो कहाँ पर है? प्रेजेंट में पाकिस्तान में। तो सेकेंड साइट कौन सी होगी हमारी? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में देखो कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में है। R.D. बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। किस नदी के किनारे है ये? इंडस के। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? इंडस रिवर के किनारे, लकराना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है यहाँ के, मतलब खुदाई में क्या क्या मिला? डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड सिटाडेल सिस्टम। अच्छा, सिटाडेल सिस्टम क्या होता है वो भी समझ लो। सिटाडेल सिस्टम देखो, जब टाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, पुअर्स के लिए अलग और रिच के लिए अलग, मतलब जब अमीर लोग ऊंचे स्थान पर रहेंगे, गरीब लोग नीचे स्थान पर रहेंगे, टाउन को इस तरह से डिवाइड किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? सिटाडेल। तो यहाँ पर इंडस में हमें क्या मिला है? सिटाडेल सिस्टम मिला है, मतलब अमीरों के लिए अलग स्थान होते थे रहने के लिए और गरीबों के लिए अलग स्थान होते थे। ठीक है, ग्रेट बात। मैंने आपको स्विमिंग पूल का जिक्र किया था, स्विमिंग पूल मिला है हमें। तो वो स्विमिंग पूल हमें कहाँ पर मिला है? मोहनजोदाड़ो में, और उसको नाम क्या दिया गया? ग्रेट बाथ। मैं अभी ग्रेनरीज का जिक्र कर रहा था, गोडाउन से एक तरह के जिनका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता था। उनमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट गोडाउन वो भी कहाँ पे मिला है हमें? मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा में हमने देखा था सबसे ज्यादा नंबर्स में कि बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा। उसके अलावा वेल्स कुएं मिले हैं, लगभग 700 कुएं मिले हैं यहाँ पे। डांसिंग गर्ल, मैंने बताया था इसे फोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली थी यहाँ पे। उसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टैचू वो किसका था? एक हमें स्टैचू मिला था डांसिंग गर्ल का, नृत्य करती हुई मूर्ति थी बेसिकली, जो किसकी बनी हुई थी? ब्रॉन्ज की। वो भी हमें कहाँ पे मिला है? मोहनजोदाड़ो में। उसके अलावा देखो एक पशुपति महादेव की फोटो मिली है, मूर्ति मिली है हमें, स्टैचू मिला है टेराकोटा का बना हुआ, और हॉर्ड्स ऑफ स्केलेटन, मतलब बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं, कंकाल तंत्र मिले हैं, इसे बोलते हैं मैक्सिमम स्केलेटन्स। क्योंकि मोहनजोदाड़ो में हमें सबसे ज़्यादा स्केलेटन्स मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो को
एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज नोन एज माउल्ड ऑफ डेथ, मृतों का टीला। क्यों कहा जाता है माउल्ड ऑफ डेथ? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिले हैं हमें? स्केलेटन्स मिले। क्लियर है? तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमें कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। तो दो साइड्स हम लोगों ने देखी हैं, एक तो हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदाड़ो। अब नेक्स्ट साइड की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट साइड देख लो, लोथल। भोगवा नदी के किनारे बसी हुई है, गुजरात में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें क्या मिले हैं? बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं, तो इसे भी माउल्ड ऑफ डेथ कहा जाता है मोहनजोदाड़ो की तरह। तो भोगवा नदी के किनारे कहाँ पर है ये? गुजरात में। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है किसने डिस्कवर किया है? एस.आर. राव ने डिस्कवर किया था 1957 में लोथल को। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर मिले हैं? आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। हमें क्या मिला है यहाँ पे? डॉकयार्ड होता है बेसिकली वो सेंटर जिसका इस्तेमाल शिप्स की मरम्मत के लिए किया जाता था। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है हमें? लोथल में मिला है। उसके साथ साथ डबल ब्यूरियल। अच्छा, ब्यूरियल होते हैं ताबूत, वही दफन जो किए जाते थे, बट यहाँ पे डबल ब्यूरियल मिले हैं। डबल मतलब एक मेल का एक फीमेल का। जब हमने खुदाई की यहाँ पर तो हमें एक ही ताबूत के अंदर 2 पर्सन के ताबूत मिले हैं, 2 पर्सन के स्केलेटन्स मिले हैं, जिसमें एक मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक में मेल थी और एक में फीमेल, मतलब दोनों को साथ। तो इससे ये समझ आता है या तो वहाँ पे सती प्रथा होगी या ऐसी प्रथा होगी कि हस्बैंड के साथ वाइफ को साथ दफना दिया जाता था, लेकिन वाइफ के मरने के बाद। जैसे पहले हस्बैंड को दफना दिया उसी ताबूत में, उसके बाद वाइफ की डेथ हो गई तो उसके बाद उसी ताबूत में दफनाया गया। या उल्टा हो सकता है कि पहले वाइफ को दफनाया गया अगर वाइफ की डेथ होती थी, वाइफ की डेथ के बाद में जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसी ताबूत में दफनाया जाता था। तो इसे बोलते हैं डबल ब्यूरियल। कल्टीवेशन ऑफ राइस। यहाँ पे राइस के प्रूफ भी मिले कि शायद यहाँ पर चावल भी उगाया जाता था। उसके साथ साथ ये चावल रंगपुरा में भी उगाया जाता था। ये भी कहाँ पे आता है? गुजरात में। तो 2 जगह प्रूफ मिले हैं, जिसमें से एक लोथल है। बेड मेकिंग शॉप। बेड मेकिंग होता है मन का बनाने की जो शॉप्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, ऐसा माना जाता है कि वो शायद यहाँ पर मनके का कारोबार करते थे और उसका एक्सपोर्ट भी किया जाता था। वो भी हमें कहाँ पे मिला है? लोथल में मिला है। बोट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया डॉकयार्ड था, तो यहाँ पर बोट्स मिली और वो बोट्स किसकी बनी होती थी? टेराकोटा की बनी होती थी। उसके अलावा ये कॉटन के ट्रेड के लिए जाना जाता था। यहाँ पर कॉटन का व्यापार होता था और मैनचेस्टर और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता था। सर्कुलर बटन सील। हमें सील मिली है जो पर्शियन गल्फ की सील है, तो इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली का व्यापार जो था वो कहाँ तक था? पर्शिया तक था। उसके अलावा इजिप्टियन मम्मीज के भी हमें क्या मिले हैं? मॉडल्स मिले हैं। तो इससे ये भी पता चला कि नाइल वैली सिविलाइजेशन या जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसके साथ क्या था? इनका व्यापार चलता था। उसके अलावा सेक्रिफियल एल्टर होते हैं बेसिकली जो आग के कुंड होते हैं, जो बेसिकली सेक्रीफाइस बलि वगैरह के टाइम पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो मिले हैं हमें लोथल एंड कालीबंगन। तो लोथल इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉकयार्ड के लिए, मेल एंड फीमेल के ब्यूरियल के लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए, बेड मेकिंग शॉप्स के लिए और उसके बाद आग के कुंड के लिए। तो ये फेमस चीज़ें जो हमें कहाँ से मिली हैं? लोथल से मिली हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइड पर। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, आपको मेन ये चीज़ें याद रखनी है, इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को इसमें, ये मोर देन इनफ है। अगली साइट है हमारी धोलावीरा। ओके, धोलावीरा भी गुजरात में आती है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आती है ये। ठीक है। ओके, किस नदी के किनारे अगर ये पूछे तो माही रिवर के किनारे बसा हुआ है। सॉरी, नॉट माही, इट्स लूनी। तो ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पे आके लूनी रिवर क्या होती है? ड्राइड अप होती है, सूखती है। यहाँ पे देख लो, इसको किसने डिस्कवर किया था? जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था। जगतपति जोशी के नाम से जाने जाते हैं। 1968 टू 67 के बीच में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला है? मेगालिथिक ब्यूरियल्स मिले हैं जो मेगालिथिक टाइम के थे। वेयर हाउसिंग सेटलमेंट मिला है। यहाँ पर वेयर हाउसिंग माना जाता था कि यहाँ पे वेयर हाउसिंग होती है। गोल्ड्स की रिंग मिली है हमें यहाँ पे, जो सोने की बनी होती थी बेसिकली। देखो, मैं अभी आप लोगों को सिटाडेल सिस्टम बता रहा था कि सिटाडेल सिस्टम क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है टाउन को, बट यहाँ पर जो था वो 3 सिटाडेल सिस्टम था। टाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, लोअर, मिडल
एंड अपर। तो 3 टाउन्स थे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे सिटाडेल सिस्टम 3 पार्ट्स में चलता था और बाकी जगह हमने पढ़ा 2 पार्ट्स में चलता था। अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, ये आपको ज्योग्राफी में समझ आ जाएगा। सैंडस्टोन्स एंड ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिला है यहाँ पर। डैम्स मिले हैं, इरिगेशन वाटर रिजर्वियर मिले हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है और एम्बैंकमेंट्स हैं। ओके, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, या रेन हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम था। ये लोग क्या करते थे, बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसका बाद में इस्तेमाल करने के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा रिजर्वियर्स हैं, मैक्सिमम रिजर्वियर्स हैं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के, मैक्सिमम टैंक है, वो हमें कहाँ पर मिले हैं, धोलावीरा में मिले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 3 पार्ट्स में डिवाइड था, अपर मिडल एंड लोअर, और इनका फोर्टिफिकेशन हो रखा था। अच्छा, ये पॉइंट बन जाता है अभी, धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने अपनी 40th साइट में इंडिया में क्या किया है, काउंट किया है धोलावीरा। क्लियर है यहाँ तक, धोलावीरा तक देख लो एक बार। नेक्स्ट अगली साइट है हमारी राखी गढ़ी। घग्गर नदी के किनारे है, हाकरा रिवर और घग्गर के किनारे, कहाँ पर, हरियाणा में। डिस्कवर किसने किया था, अमरेंद्र नाथ ने 1997 में। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, अमरेंद्र नाथ 1997। यहाँ पर पॉइंट्स देख लो हमें मिला क्या क्या है। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, ऐसा माना जाता है यहाँ पे लोग डॉग्स का पशुपालन करते थे। उसके अलावा टेराकोटा का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर माना जाता था इसे। पेंटेड पॉटरीज मिली है, नंबर्स में बहुत ज़्यादा पेंटेड पॉटरीज मिली हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो राखी गढ़ी है वो सबसे पहले डेस्ट्रॉयड हो गई थी। ये सरस्वती नदी के किनारे आती थी और जैसी सरस्वती नदी ड्राइड अप हुई, ये जो साइट है ये भी क्या हो गई, डेस्ट्रॉयड हो गई। इसलिए लिखा हुआ है इसने लास्ट फेज नहीं देखा, मतलब ये सबसे पहले क्या हो गई, उनमें से खत्म हो गई। उसके पीछे रीजन ये बताया जाता है कि सरस्वती नदी शायद सूख गई थी, जिस वजह से यहाँ तो यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या उनकी भुखमरी, या बहुत सारे रीजंस की वजह से। क्योंकि पहले मेन ट्रेड क्या होता था या सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था, एग्रीकल्चर के लिए लिटिगेशन कहाँ से होता था, रिवर्स के थ्रू। अब नदियाँ ही सूख जाएंगी तो एग्रीकल्चर ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इस सभ्यता में भी सेम हुआ, सरस्वती नदी सूखी तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से अकाल पड़ गया, भुखमरी आ गई। डीएनए फाइंडिंग ऑफ स्केलेटन्स रिमेन ऑफ अ ह्यूमन, यहाँ पर जो डीएनए मिला है हमें वो ह्यूमन का मिला है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सडन डिमिश हो गई है ड्यू टू द ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती रिवर इन 2020। ठीक है। अच्छा, ऐसा माना जाता है इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी इंडस वैली साइट है लार्जेस्ट, वो राखी गढ़ी है। इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, ऑल ओवर साइट्स में बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर जो साइट्स है उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, राखी गढ़ी। नेक्स्ट देखो, चंदूहुदड़ो ऑन इंडस रिवर, ये भी इंडस रिवर के किनारे है, पाकिस्तान में है। एनजी मजूमदार ने 1931 में इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो ये भी एक साइट है, अगली साइट हमारी। नॉन फॉर कॉटन टेक्सटाइल, ये भी कॉटन टेक्सटाइल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कोई सिटाडेल सिस्टम नहीं है। तो 3 चीजें आ गई, एक जगह 2 सिटाडेल सिस्टम है, एक जगह 3 सिटाडेल सिस्टम है, और ये इकलौती ऐसी साइट है जहाँ पर कोई भी सिटाडेल सिस्टम हमें नहीं पता चलता। मतलब ना तो यहाँ पे अपर टाउन था, ना यहाँ पे लोअर टाउन था। अगर होगा भी, क्योंकि ये सारा थ्योरी के बेसिस पे, खुदाई के बेसिस पे, तो होगा भी तो हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता, इसका साक्ष्य नहीं मिलते। कॉपर्स के टूल मिले हैं हमें यहाँ पे बहुत सारे। उसके अलावा मेकअप का सामान मिला है जिसमें कॉम्ब, लिपस्टिक, आईलाइनर एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो हो सकता है या तो यहाँ पे मेकअप का सामान बनता होगा या यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल होता होगा। अगली साइड देखो, कालीबंगन, घग्गन रिवर के किनारे है। अमलानंद घोष ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स ब्लैक बेंगल्स। ये जो कालीबंगन नाम आया है ये इसी वर्ड से आया है। कालीबंगन का मतलब ही क्या होता है, काली बंगा, बंगा मतलब यहाँ पे बेंगल्स या चूड़ियों की बात कर रहा है। वेल फाउंड्स इन एवरी हाउस, यहाँ पर जो घर मिले हैं उनमें हर घर में क्या है, कुएं मिले हैं। एविडेंस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, बहुत सारी अलग अलग तरह की क्या होती थी यहाँ पे, क्रॉप्स होती थी। अर्लीस्ट प्लॉग फील्ड इन इंडिया, अच्छा जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ पर हमें, और ये अकेली ऐसी साइट है जहाँ पर क्या मिले हैं, प्लॉग फील्ड मिले हैं या फिर जुते हुए खेत के प्रूफ मिले हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा,
प्लो भी होगा, हल भी होगा। तो हमें यहाँ पे एक मिट्टी का बना हुआ हल भी मिला है। फायर एल्टर्स हमने अभी डिस्कस किया था, शो कॉल्ट ऑफ सेक्रीफाइस, जो कि सेक्रीफाइस को दर्शाते थे, सेक्रीफाइस मतलब बलि। बैक साइड गेट, अच्छा जनरली क्या होता है, लेट्स सपोज ये हम लोगों के घर हैं और ये मेन रोड है, तो घर का जो गेट होता है वो मेन रोड की तरफ होता है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस साइड में कालीबंगन में जो घर होते थे वो पीछे की तरफ, घर के जो गेट होते थे वो पीछे की तरफ होते थे। तो ऐसा माना जाता है शायद सेफ्टी पर्पस से ये लोग इस तरह का इस्तेमाल करते थे, या प्रोटेक्शन के लिए लोग इस तरह का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहां तक कालीबंगन। ओके, तो ये हमारी कुछ मेजर साइट्स थी जो हम लोगों ने देखी। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा को देखा, हड़प्पा के बारे में समझा, कब किसने डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी ने 1921 AD में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मोहनजोदाड़ो के बारे में समझा, मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया था और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट साइट्स कौन सी आती है हमारी, लोथल, लोथल के बारे में देखा, देन धोलावीरा, उसके बाद राखीगढ़ी, चंदहुदड़ो, कालीबंगन। ठीक है, तो ये कुछ मेजर साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी, कौन कौन से जानवरों का या एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे, कौन सी मेटल्स थी, सारी हमें इनकी लाइफ देखनी है, बेसिकली सोशली और इकोनॉमिकल लाइफ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये एक बार रिवाइज कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके।